ठीक है इलेक्शन तक। लेकिन कौन सा ब्लॉक है? दोनों ब्लॉक। चलो हमने क्या ठीक है। नेता जी आज ज्ञापन दिया है, किन मामलों को लेकर ज्ञापन दिया है? आज सबसे पहली बात तो ये है कि ओसवाल चीनी मिल और बरखेड़ा बजाज चीनी मिल इन्होंने पैसा ना के बराबर किसानों को दिया है। किसान इतना दुखी है, कहाँ से बच्चों की फीस दे, कहाँ से अपना बच्चों का इलाज कराए। तो इस तरीके से हमारे किसानों को कहना ये है कि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लेकिन इन्होंने पेमेंट के नाम से कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी मांग ये है, अगर आदमी 10 ईंटें भी लगाए किसान और बालू या मिट्टी लाता है, अगर उसे एक बुग्गी की भी जरूरत है तो एकदम उसके लिए फाउंडेशन है। और बड़े बड़े माफिया उनका ट्रकों से आता है, उनके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि अपने निजी कार्य के लिए कम से कम एक आध बुग्गी या एक आध डल्लम मिट्टी या बालू लाने के लिए न रोका जाए। अगली बात यह है सर कि हमारे जो आवारा पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, इनको बहुत समय से ज्ञापन देते चले आए, लेकिन इनका कोई निश्चित समाधान न निकला है। और लगातार ये आवारा पशु किसानों पर आक्रमण कर रहे हैं। यहाँ तक कि उररिया क्षेत्र में एक जवेदा में अधमरा कर दिया, एक मधुनगरा में कर दिया, एक केलादानी में कर दिया, लेकिन इनको कोई पकड़ने का आज तक प्रावधान नहीं है। तो हमारा मंशा ये है कि भाई मोदी जी कहते थे कि सन 22 तक हम किसानी की आधुनी करेंगे, और हम यह कह रहे हैं कि 1/4 भी नहीं रही। किसान के लिए 24 घंटे तक रोजगार दे दिया। दिन भर काम करता है, दोपहरी में काम करता है, और पूरी रात अपने खेतों में पशु को रखाता है। पता नहीं सांप काट ले, पता नहीं कौन सा जानवर आ जाए, तो उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सामने कोई रिजल्ट नहीं निकलता। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास ज्ञापन दिया हुआ है, कम से कम इसका सरकार सुने, इसका स्थायी समाधान करे, हमारे गन्ने का भुगतान कराए, आवारा पशु को पकड़वाए, और ये रेत या बालू है, कम से कम हमारे जो गरीब किसान हैं जिनको थोड़ी थोड़ी बालू या रेत उसकी मिट्टी की ज़रूरत है, तो कम से कम उनके लिए न रोका है। 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे, क्या दुगनी हुई? अरे दुगनी नहीं साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ 10 गुनी कम हो गई। और अगर यही स्थिति रही तो सन 24 तक रोटी भी नहीं मिलेगी। रोटी तो अब भी नहीं है, क्योंकि अकाल पड़ रहा है, गेहूँ की फसल नष्ट हो गई, और गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। गन्ने का भुगतान कितना है आपका? 18 करोड़ दोनों फैक्ट्रियों पर? दोनों फैक्ट्रियों का 18 करोड़ रुपए अभी बकाया है। क्या कह रहे हैं भुगतान करने को? वो भुगतान करने के लिए वही लालीबाप है, उनका जो ब्याज का पैसा मिल जाता है वही थोड़ा आगे बढ़ा देते, बाकी 0% समझिए कोई सुनवाई नहीं है। मतलब कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं? कोई आश्वासन नहीं है। बजाज फैक्ट्री पे अभी 2-3 दिन पहले किसान इकट्ठे हुए थे, तो यही आश्वासन था कि भाई हम क्या करें, हमारा मिल मालिक वही नहीं सुनता है, तो कोई आश्वासन नहीं है किसान को। मिल मालिक नहीं सुनने आया तो फिर बात कहाँ से बनाएगी? हाँ, मिल वाले बात ही नहीं करते, ना तो कोई बात ठेठ और बताते, लेकिन हमारा किसान बहुत बेहद परेशान है। और यही हालत रही तो हम समझते हैं कि चूल्हे जलने के किसानों के दूगर हो जाए। खड़े रहिए।
दे जरा टोपी। पेड़ कटने से बंदर अब गांव की रुख कर लिया है, गांव का रुख कर लिया है, क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ, पेड़ तो वास्तविक कट रहे हैं और पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। इससे 20 साल 25 साल पहले ये बंदर ज़्यादातर कस्बा और शहरों में हुआ करते थे। अब इन बंदरों का आतंक जब शहर और कस्बा में हुआ करता था तो सरकार का आदेश, निगम का आदेश, नगरपालिका का आदेश हुआ तो इन्हें जो शहर के बंदर पकड़े और सुनसान एरिया में किसी गांव की तरफ छोड़े आए। अब ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में ये कस्बे के बंदर, शहर के बंदर जो छोड़े गए हैं, वो हम लोगों की फसल, गांव के किनारे गन्ना, गेहूं और यहाँ तक हम लोग अपनी छतों पर लौकी, तुरई और ये अपने खाने के लिए लगा लिया करते थे, वो अब आज की तारीख में किसी गांव में ये बंदर होने नहीं देते हैं और उजाड़ देते हैं। एक तो ये समस्या हो गई, दूसरे पशुओं मतलब आवारा पशुओं से दिन रात रखाते हैं तो बंदरों की तो समस्या अब आप, क्योंकि एक उन्हें हनुमान जी मान लिया गया है तो आदमी कुछ करता भी नहीं है। और नुकसान जिन गाँवों में बंदर हैं आप सर्वे करें, आपको जानकारी मिल जाएगी कि बंदर गांव के 1-2 किलोमीटर की एरिया में बंदर क्या नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक है कि कुछ बंदरों का इतना आतंक है कि बच्चों को काट लेते हैं, आदमियों को काट लेते हैं, जो जब वे विकराल में आते हैं और वो इनका समूह ऐसा होता है कि एक कीक पड़े तो आप समझ लो कि सैकड़ों की संख्या में मतलब एक हमला बोल देते हैं। तो ना बंदरों को पकड़ने का कोई अभियान नहीं चल रहा है? बंदरों का पकड़ने का कोई अभियान नहीं है, सरकार का अभियान नहीं और किसी का कोई अभियान नहीं है। अब बंदर, हालांकि ये मैंने देखा है, बंदरों का अभियान ये था कि शहर के बंदर पकड़वा कर ये जंगल में भेजे जाएं, जहाँ जैसे पीलीभीत में माला जंगल है, जहाँ पर जंगल में भेजे जाएं। अब इनका होता क्या है, इन्हें यहाँ पकड़वाए और आसपास के गांवों में छोड़ दिए, जबकि इनका आदेश सीधे ये होता है कि जंगलों में भेजे जाएं, मतलब छोड़े जाएं, जहाँ पर अपने जंगलों में बंदर रहेंगे वहाँ पर जो भी खाने की व्यवस्था है उनकी। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी से किसी से बात हुई है? हाँ, इसमें प्रशासनिक अधिकारी बंदर पकड़ने की, जैसे कि मैंने अभी पिछले 3-4 साल 5 साल पिछले कटैया का एक तिरकड़ा था, कटैया बलदेव सिंह में बंदरों का बहुत बड़ा आतंक था, हजारों की संख्या में बंदर थे। उन बंदरों को पकड़वाने के लिए हमारे ही साथी चंद्रपाल थे, तो उन्हें पकड़वाने के लिए हमने भी सहयोग किया और अनुमति लखनऊ से ली। यहाँ वाले बोले कि हम वन विभाग के, नवाबगंज बरेली वाले बोले कि हम इसे अनुमति, हमारा अधिकार इतना ही है कि हम पकड़वा कर हम आपको आदेश दे देंगे, लेकिन आप अपनी ही सीमा में रहेंगे, बरेली में ही, बरेली के बाहर नहीं जा सकते। आप लखनऊ से आदेश कराएंगे तो आप जंगल में छुड़वा सकते हैं। फिर लखनऊ से आदेश कराया, जो पकड़वाए उसमें पकड़वाने में लगभग अपना निजी पैसा 1.5-2 लाख रुपए खर्च हुआ। एक बंदर का पकड़वाने वाले वो मथुरा से आए थे अपना पिंजरा लेकर और वो लेकर। ये पैसा किसने खर्च किया? ये पैसा खुद गांव के लोगों ने अपना चंदा किया, अपना पैसा इकट्ठा किया, इससे खर्च किया, मतलब इसका पकड़वाने वालों को दिया और माला जंगल में फिर वो छोड़े गए। ठीक।